मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस जिसमें है ऐब, सुराग लगाएगा नैब। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स का मामला नैब के सपुर्द कर दिया। 2 माह में असर-ए-नौ तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। 2015 के जाली अकाउंट्स और फर्जी लेन देन के मुकदमे में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और कारोबारी शराकतदारों से तहकीकात की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी अदालत से बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट का बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL और GIT रिपोर्ट से निकालने का हुक्म। मासूम ने पाकिस्तान आकर ऐसा क्या कर दिया? वो सिर्फ अपनी मां का मिशन आगे बढ़ा रहा है। नाम पॉइंट स्कोरिंग के लिए शामिल किए गए चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नैब चाहे तो बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को तलब कर सकता है। अदालत का फैसला। मलिक रियाज के खिलाफ इतना मवाद है तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नैब तहकीकात करे, अरबों रुपए कैसे बन गए? जाली अकाउंट्स का ताल्लुक बज़ाहिर सियासतदानों, बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप से बनता है। आप कहना चाहते हैं कि मलिक रियाज ईमानदार तरीन आदमी है। चीफ जस्टिस का वकला से मुकालमा। मजीद कहा कि GIT तो नुक्ताए आगाज है, असल तहकीकात तो होनी है। तहकीकात के लिए तमाम अफराद को मुकर्ररा वक्त पर बुलाया जाए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तमाम DGs को हिदायत। कहा नैब के ऑफिसर तहकीकात के लिए बुलाए गए अफराद के साथ अखलाक से पेश आए, इज्जत नफ्स का ख्याल रखें। कोताही और ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतल्लका DG जिम्मेदार होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद नैब भी यही कहेगा कि केस नहीं बनता। इसकी वजह से मुल्क बुहरान में आ गया। जरदारी के वकील लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। तर्जुमाने बिलावल भुट्टो बोले, आज के फैसले से GIT की साख खत्म हो गई। विफाकी काबीना मुआफी मांगे, इस्तीफे मांगने वाले खुद मुस्ताफी हो। मुर्तजा वहाब ने कहा, अदालती फैसले से GIT की बदनीयती बेनकाब हो गई। तमाम इक़दामात सियासी थे। ओमनी ग्रुप के असल मालिक व मुख्तार आसिफ अली जरदारी हैं। नैब की तहकीकात में सब वाज़ेह हो जाएगा। फवाद चौधरी का कहना है, फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान मुराद अली शाह की शराकत के बगैर चल ही नहीं सकती। इस्तीफे के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। 90% करप्ट अफराद जेलों में हैं। करप्ट लोगों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप जारी है। GIT की तजवीज थी कि जाली अकाउंट्स का मामला नैब को भेजा जाए। अदालती फैसला भी यही आया। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को तफ्तीश में कोई इस्तिस्ना नहीं होगा। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की वजाहत। मजीद कहा कि जाली अकाउंट्स के पैसे बेटे के अकाउंट्स में कैसे आ गए। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। नैब के केसेस हमारे बनाए हुए नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। उधर फैयाजुल हसन चौहान का कहना है, बिलावल वाकई मासूम बच्चा है। असल फनकार आसिफ अली जरदारी, अनवर मजीद और फरियाल तालपुर हैं। 2 नामों को रिलीफ मिलने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले लुटियां डाल रहे हैं। कोई जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं मिल गया। फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी फिर टल गई गिरफ्तारी। जमानत में 23 जनवरी तक मजीद तौसी। कराची की बैंकिंग कोर्ट में अब्दुल गनी मजीद, हुसैन लवाई समेत मुल्जिमान पेश। FIA को हतमी चालान जमा कराने का हुक्म दिया जाए। मुल्जिमान के वकील की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर मजीद कार्रवाई नहीं कर सकते। अदालत का जवाब। अनवर मजीद फिर पेश न हुए, मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा दिया।
कराची की बैंकिंग कोर्ट में जयालों की भरमार, एफआईए हुकाम परेशानी से दो-चार, कमरा अदालत में भी धक्कम पेल। प्रोसिक्यूटर की अदालत के बाहर रेंजर्स तैनात करने की अपील। कहा धक्कम पेल की सूरत हाल में कैसे अपना दिफा करें, सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो रहे हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर नहीं हुई, फिर सजा मुअत्तली की दरखास्त कैसे सुन सकते हैं? पहले मरकजी अपील समाअत के लिए मुकर्रर होगी, फिर मुअत्तली की दरखास्त सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। वकील ख्वाजा हारिस ने सजा के खिलाफ दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्दिस्तान की आईनी हैसियत के केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो तरामीम बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी से मुताल्लिक करना है 2-3 रोज में जमा करा दे। जो भी फैसला आएगा गिलगित बल्दिस्तान के अवाम को इस पर खुश होना चाहिए। पार्लियामेंट जब चाहे बिल मंजूर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासिरीन जलजला तरक्याती फंड केस निपटा दिया। अदालत का कहना है कि फरीकैन के दरमियान तरक्याती मंसूबे के मामलात पर मुआहिदा हो गया है। रियासत के तमाम इदारे फरीकैन के दरमियान तय पाए मुआहिदे पर अमल करें। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसाब ने रिमार्क्स किए कि जब न्यू बालाकोट सिटी आबाद हुआ तो मैं खुद वहां जाऊंगा। मोहम्मद डैम के संगे बुनियाद की तारीख क्यों बदली? चीफ जस्टिस साकिब निसार का फैसल वापदा से मुकालमा। कहा क्या डैम की तामीर में सुप्रीम कोर्ट का कोई किरदार नहीं? अब शायद संगे बुनियाद की तकरीब में भी ना जाऊं। वजीर आजम से जाकर कहें वही इफ्तिताह करे। विफाकी वजीर ने हुकूमत की जानब से माजरत कर ली। अदालत ने नई गंज डैम की तामीर के केस में एक्निंग इजलास की हतमी तारीख मांग ली। बहरिया टाउन कराची और रावलपिंडी अमल दरामद केस में अदम ताउन पर सुप्रीम कोर्ट का नैब पर इजहार बरहमी। अदालत ने रिमार्क्स किए कि काम नहीं होता तो बता दें। रिपोर्ट पेश न करने पर आइंदा समाअत पर डीजी स्पार को भी तलब। ये तो जंगलात की अराजी है, थर्ड पार्टी मफाद कैसे हो सकता है? जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एंटी करप्शन पंजाब इन एक्शन। पाकपतन अराजी अलॉटमेंट के मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। डीजी एंटी करप्शन ने उस वक्त के वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ के सेक्रेटरी सज्जादा नशीन पाकपतन दरबार और आला सरकारी अफसरान को बयानात के लिए तलब कर लिया। मुल्क में सरमायाकारी की राह हमवार। सऊदी कंपनी ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए तैयार। आरामको ऑयल कंपनी $15 अरब की रिफाइनरी लगाएगी। सऊदी वलीअहद अनकरीब पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उधर सऊदी अमदाद में से $274 मिलियन माहाना की रिलीज भी रवा माह जारी होना शुरू हो जाएगी। अरब न्यूज की रिपोर्ट। बिजली बहरान पर 6 दिन बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। बिजली की पैदावार में कमी के बायस लेस्को का शॉर्टफॉल बढ़ गया। लाहौर में बिजली की आंख मचोली जारी। दही इलाकों में हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन तेजी। 100 इंडेक्स 1064 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 38,611 पॉइंट्स पर बंद। 6.67 अरब रुपए मालियत के 15 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर बक्सर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। 26 साला शहरी शहीद हो गया, खातून जख्मी हुई। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग करने वाले भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया गया। उधर भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मुरासला हवाले किया गया।
कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पाकिस्तानी शेरों ने भारतीय सूरमाओं को पिछाड़ दिया। फैसलाबाद में इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट, पाकिस्तान ग्रीन ने भारत की टीम को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का स्कोर 47, भारत का 29 रहा। इकबाल स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इससे पहले खेले गए मैच में पाकिस्तान व्हाइट ने ईरान को हरा दिया था। And the Golden Globe goes to Rami Malek. Drayden Close. Mahershala. और सितारों की कहकशां जमीन पर उतर आई। गोल्डन ग्लोब अवार्ड का मेला, रेमी मालेक बेहतरीन अदाकार, ग्रीन ग्रोस बेहतरीन अदाकारा करार पाई। नौ मुस्लिम महेरशाला अली बेहतरीन मुआविन अदाकारा। बोहेमियन रैप्सोडी साल की बेहतरीन फिल्म करार पाई। कॉमेडी म्यूजिकल फिल्म का अवार्ड ग्रीन बुक, बेहतरीन एनिमेटेड मूवी का अवार्ड स्पाइडर मैन इनटू स्पाइडर वर्स के नाम रहा।